वेलकम फ्रेंड, सोर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बेसिक सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक पढ़ा रहा था। उसमें हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट करा दिए हैं। तो लास्ट टॉपिक था हमारा बियर लैम्बर्ट का नियम। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कुछ टिप्पणी यानी सो टाइप क्वेश्चंस। क्या है सो टाइप डेफिनेशन? सो टाइप डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे, यानी कुछ विशेष टिप्पणी समझेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले समझेंगे भाई वर्णोत्कर्षी विस्थापन, ये इसे कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये है हमारा पहला टॉपिक, वर्णोत्कर्षी विस्थापन या बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये क्या है? देखिए, अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है? अवशोषण स्पेक्ट्रम में अवशोषण शिखरों का क्या अवशोषण शिखरों का लंबी तरंगदैर्घ्य या लेमड़ा मैक्सिमम की ओर विस्थापन क्या कहलाता है? वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहलाता है। अवशोषण शिखरों का लंबी तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापन वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। इसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं। ये लाल विस्थापन भी कहते हैं। यह है वर्णोत्कर्षी विस्थापन की डेफिनेशन। अवशोषण शिखरों का लंबी तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापन रेड शिफ्ट कहलाता है। या कहीं या किसी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में किसी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लैम्ब्डा मैक्सिमम के मान की वृद्धि को वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। ये है वर्णोत्कर्षी विस्थापन की डेफिनेशन। इसे बैर्थोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अवशोषण शिखरों का लंबी तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा मैक्सिमम की ओर विस्थापन वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। इसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं, लाल विस्थापन कहते हैं। किसी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लैम्ब्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि को ही वर्णोत्कर्षी विस्थापन या बैर्थोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। देखिए, इसके हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। ये एक प्रकार का हमारा ग्राफ हो गया। देखिए, ये तो हमारा एक अवशोषण ये अवशोषण को दर्शाता है, ये हमारा लैम्ब्डा को दर्शाता है। तो देखिए, एक नॉर्मल एक ग्राफ इस प्रकार बनाया जाता है। ये ग्राफ होगा हमारा, लेकिन क्या है कि अवशोषण यौगिक के लैम्ब्डा मैक्सिमम की ओर विस्थापन, लैम्ब्डा मैक्सिमम की ओर विस्थापन इस प्रकार होता है, यानी मैक्सिमम इस प्रकार है लैम्ब्डा। देखिए, लैम्ब्डा इस तरफ बढ़ रहा है, तो ये क्या देखिए, क्योंकि में लैम्ब्डा मैक्सिमम की ओर वृद्धि, ये लैम्ब्डा मैक्सिमम की ओर वृद्धि हुई। यहाँ पर देख, यहाँ पर ये पहले यहाँ था तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। लैम्ब्डा मैक्सिमम की ओर वृद्धि को ये क्या कहते हैं? वर्णोत्कर्षी विस्थापन या बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अब मैं आपको वर्णोत्कर्षी विस्थापन समझाऊंगा। वर्णोत्कर्षी विस्थापन को समझाने से क्या होता है, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा और वर्णोत्कर्षी विस्थापन भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन नंबर सेकंड हो गया हमारा वर्णोत्कर्षी विस्थापन या
आइसोक्रोमिक शिफ्ट, आइसोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अब देखिए वर्णोत्कर्षी विस्थापन क्या है। तो देखिए अवशोषण शिखरों का छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन क्या कहलाता है, वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहलाता है। इसकी सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है कि अवशोषण शिखरों का छोटी तरंग दैर्ध्य, यहां पर हम अगर इसको कर देंगे छोटी तरंग दैर्ध्य, छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन क्या कहलाता है, वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। इसे हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ इस प्रकार बनाया जाता है, इसका ग्राफ इस प्रकार बनाया जाएगा। देखिए ये होगा हमारा लैम्बडा, ये हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण को दर्शाता है। तो देखिए नॉर्मल ग्राफ इस प्रकार बनाया जाता है, ये होगा नॉर्मल ग्राफ। लेकिन वर्णोत्कर्षी विस्थापन प्रकार होगा, वर्णोत्कर्षी विस्थापन में छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन होगा, इसका छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन होगा। तो देखिए ये इस प्रकार इसका परिवर्तन हो रहा है, और ये इस प्रकार इसकी साइड, ये इधर की साइड बढ़ रहा है तो लैम्बडा मैक्सिमम की ओर बढ़ रहा है, इधर की साइड कम हो रहा है तो लैम्बडा मैक्सिमम, लैम्बडा की कमी को दर्शा रहा है, मिनिमम लैम्बडा की तरफ विस्थापन हो रहा है। तो इसे वर्णोत्कर्षी विस्थापन या हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो इस डेफिनेशन से हमारे दो टॉपिक क्लियर हो गए। अगर यार पूछा जाता है कि वर्णोत्कर्षी विस्थापन या वर्णोत्कर्षी विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको वर्णोत्कर्षी विस्थापन समझाना है। अवशोषण शिखरों का लंबी तरंग दैर्ध्य लैम्बडा मैक्सिमम की ओर विस्थापन को क्या कहते हैं, वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। इसे रेड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। ये दूसरी डेफिनेशन दे लीजिए, किसी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लैम्बडा मैक्सिमम की वृद्धि को ही वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, किसी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लैम्बडा मैक्सिमम के मान की कमी को ही क्या कहते हैं, वर्णोत्कर्षी विस्थापन या हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ये हुआ इसका ग्राफ। अगर आपने दोनों ग्राफ को सही बना दिया तो आपके एग्जाम में कुछ भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये हुआ हमारे दो टॉपिक कंप्लीट, वर्णोत्कर्षी विस्थापन और वर्णोत्कर्षी विस्थापन। तो देखिए अगर इसका मैं एग्जांपल देखते हैं तो आपने हेक्सेन व ऑक्टेन का नाम सुना होगा। ये है वर्णोत्कर्षी, तो ये एक होता है हेक्सेन, एक ऑक्टेन। तो इस स्पेक्ट्रम में हेक्सेन में आर बैंड हमें 293 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है, तथा ऑक्टेन में इस प्रकार का बैंड 290 नैनोमीटर पर प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले 293 पर प्राप्त हो रहा था वह बैंड, तो 290 नैनोमीटर पर तरंग दैर्ध्य कम हो गई, लैम्बडा मैक्सिमम का मान कम हो गया। तो इसलिए वो इस एग्जाम्पल को हम दर्शा सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल भी पूछा जाए तो लिखिएगा कि देखिए हेक्सेन में एसिड एल्डिहाइड का आर बैंड, हेक्सेन में एसिड एल्डिहाइड हेक्सेन में एसिड एल्डिहाइड का आर बैंड 293 नैनोमीटर प्राप्त होता है, तो आइसोऑक्टेन का यही बैंड 290 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य पर प्राप्त होता है। तो ये हमारे दो टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। अगर इन दोनों में अंतर पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन ये हो गया, अगर दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो दोनों में अंतर हो गया और ये दो क्वेश्चन अलग अलग हो गई, तो वर्णोत्कर्षी विस्थापन और एक वर्णोत्कर्षी विस्थापन, दोनों की टिप्पणी अलग अलग पूछी जाती है और दोनों में अंतर भी स्पष्ट कराया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। ये
हाइपरक्रोमिक प्रभाव। और यहां पर देख लीजिए हाइपोक्रोमिक प्रभाव। इफेक्ट हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, ये दो इफेक्ट हैं। देखिए हाइपरक्रोमिक क्या है और हाइपोक्रोमिक क्या है। देखिए किसी भी अवशोषण स्पेक्ट्रम में, क्या देखिए अवशोषण स्पेक्ट्रम, देखिए किसी यौगिक में किसी परमाणु या अणु को किसी परमाणु या समूह के परिवर्तन से, या समूह के परिवर्तन से उसके अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में अवशोषण की तीव्रता ई के मान में वृद्धि होना क्या कहलाता है, हाइपरक्रोमिक प्रभाव कहलाता है। किसी यौगिक में किसी परमाणु या समूह के परिवर्तन से उसके अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में अवशोषण की तीव्रता ई के मान में वृद्धि होना क्या कहलाता है, हाइपरक्रोमिक प्रभाव कहलाता है। तो देखिए ये ग्राफ हो गया हमारा, ये ग्राफ हो गया हमारा, इसको थोड़ा बड़ा, ये ग्राफ हो गया हमारा, यहाँ पर हो जाएगी हमारी तीव्रता, यहाँ पर हो जाएगा हमारा लैम्बडा। देखिए एक ग्राफ हमारा नॉर्मल ग्राफ इस प्रकार का आता है, इसको छोटा बना लीजिए। देखिए इस प्रकार लैम्बडा बढ़ रही थी, लैम्बडा मैक्सिमम, इस अगर ऊपर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई का मान तीव्रता का मान बढ़ जाएगा। तो क्या है, यौगिक में परिवर्तन से, ये समूह के परिवर्तन, यौगिक में किसी परमाणु समूह के परिवर्तन से उसके अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में अवशोषण की तीव्रता ई के मान में वृद्धि, यानी कि ई के मान में वृद्धि होगी तो इस प्रकार की वृद्धि हो जाएगी, इस प्रकार की वृद्धि हो जाएगी, यानी इस प्रकार की वृद्धि को ही क्या कहते हैं हम, हाइपरक्रोमिक प्रभाव, हाइपरक्रोमिक प्रभाव कहते हैं। किसी यौगिक में किसी, तो इस प्रकार देखिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में तीव्रता का मान बढ़ रहा है, तीव्रता का मान बढ़ने के कारण इसे हाइपरक्रोमिक प्रभाव कहते हैं। अब देखिए हाइपोक्रोमिक प्रभाव क्या है। तो देखिए किसी यौगिक में किसी परमाणु या समूह में, समूह के परिवर्तन से उसके अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में अवशोषण की तीव्रता, अवशोषण की तीव्रता के मान यानी ई में कमी होना क्या कहलाता है, हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहलाता है। अवशोषण की तीव्रता के मान में या ई के मान में कमी होना हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहलाता है। तो देखिए इसका ग्राफ इस प्रकार बनाया जाएगा। तो देखिए ये होगा हमारा ई, ये होगा हमारा लैम्बडा। तो देखिए एक ग्राफ नॉर्मल इस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए इसमें ई के मान में कमी हो जाएगी, यानी कि इस प्रकार ई के मान में ये कमी होगा हमारे, ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ई का मान कम हो रहा है, तो ये तीव्रता का मान कम हो रहा है, तो इसे हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहेंगे, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट कहेंगे। तो ये है हमारे दो टॉपिक, हाइपरक्रोमिक प्रभाव और हाइपोक्रोमिक प्रभाव में अंतर, या हाइपरक्रोमिक प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए या हाइपोक्रोमिक प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इन सभी का मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ, चारों टॉपिक होगा। एक,
देखिए ये हो हमारे एक प्रकार का ग्राफ, ये तो दर्शाएगा हमें अवशोषण को, ये दर्शाएगा हमारे तरंग दैर्ध्य को, लैम्बडा ए या ई। अब देखिए एक नॉर्मल ग्राफ इस प्रकार का बनाया जाता है, हमारे ये होया। तो देखिए अगर इधर की साइड लैम्बडा मैक्सिमम बढ़ रहा है तो ये तो हमारा पैथोक्रोमिक शिफ्ट, यदि इधर की साइड बढ़ रहा है तो ये होगा हमारा हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। यदि नीचे की साइड बढ़ रहा है तो ये होगा हमारा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। यदि ऊपर की साइड बढ़ रहा है तो ये होगा हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। दोस्तों ये हो गए हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट तथा उनमें अंतर। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, तो यह टॉपिक आपकी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यह टॉपिक हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों एंड वेलकम।